हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आईएमएफ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, बल्कि फिच की रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में ये अनसर्टेनिटी रही तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के साथ चलना मुश्किल हो सकता है। क्या वजूहत है कि अभी तक 8 फरवरी गुजरे हुए तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकी। कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, कोई कहता है पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग में मसला है। लेकिन असल इशू है क्या, आज इस पे बात करेंगे और इसका नुकसान हमें हो क्या रहा है नेशनली, यानी इंटरेस्ट जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, इसका क्या लॉस हमें पे करना पड़ रहा है। इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। अच्छा अर्जुन, एक तो अजीब किस्म की अनसर्टेनिटी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म होने की कोई शक्ल हमें नज़र नहीं आई, कोई फार्मूला क्लैरिटी नहीं आई कि भाई होना क्या है। और इस अनसर्टेनिटी का हमें नुकसान अंदर भी हो रहा है, जो यहाँ पे कारोबारी हजरात है वो भी परेशान है, और जो बाकी दुनिया के साथ हम कारोबार कर रहे हैं या जिससे लोन, आईएमएफ के लोन पे हम ज़्यादातर चलते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई जब तक ये अनसर्टेनिटी क्लियर नहीं होगी आगे चलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी दुनिया इसी तरह से देख रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर्स हैं लगता है इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इमरान खान को रोकने की कोशिश की गई, हालांकि मैं भी कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, लेकिन इस बार इमरान खान के जो वोटर्स थे वो बाहर आए हैं। उन्होंने वोटिंग भी की है और किसी ने रिजल्ट्स भी कोई खास लगता है कि चेंज करने की कोशिश नहीं की गई, और इमरान खान एक काफी लंबे मार्जिन से हमें जीतते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी जा रही उनकी, यानी कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनको, इमरान खान तो खैर जेल में, वो तो नहीं बना सकते, लेकिन बाकी लोग तो कर सकते हैं। और इसी वजह से एक के बाद एक तमाशा चलता चला जा रहा है। आपने देखा कि वो कमिश्नर साहब जो थे उनकी भी स्टेटमेंट आई, और फिर उसके बिल्कुल। बाद एक नया, वो जो कहते हैं नया कट्टा खुल गया, तो वो बिल्कुल। वो चीज चलनी शुरू हुई। लेकिन अब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सीट्स को डी नोटिफाई कर दिया है, और इसका मतलब यही है कि उस तीनों सीट्स के ऊपर पीएमएल-एन के लोग हैं जो जीते थे। अब इसके बाद कहाँ किसकी तरफ जा रहे हैं, किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, जाहिर है चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, हर कोई पाकिस्तान की तरफ इस वक्त देख रहा है। और सबको यही लगता है कि जो लोगों ने कहा है, जो लोगों का फैसला है इलेक्शन में, तो वही हो जाना चाहिए और उसी तरीके से गवर्नमेंट बनाने देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, यकीनन वो उस चीज के लिए हमें जहनी तौर पे तैयार दिखाई नहीं देते। अच्छा आरजू, ये बात तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि जिनको मैंडेट मिला, लेकिन क्लियर मैंडेट तो अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टी के पास भी नहीं है। 93 नहीं। 94 सीट्स आई हैं पीटीआई के पास। फिर मियाँ साहब की पार्टी के पास 79 है, 54 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और ये तीनों, लाजमी सी बात है, इनका मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका जो जो नुकसान है वो पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। पाकिस्तान पहले ही बड़े बुरे हालात से गुजर के और अभी भी एक बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है। ऐसे में मतलब इस्टेब्लिशमेंट, अगर हम सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालते हैं तो तब भी गलत है, अगर उनको बिल्कुल बरी जिम्मा कर देते तब भी गलत है। लेकिन आखिर पॉलिटिकल पार्टीज भी तो बैठ सकती हैं, बेशक इमरान खान के साथ भी बैठ जाए, जनरल आसिफ मुनीर साहब के साथ भी बैठ जाए, लेकिन इस हालात का कोई हल तो निकालें। देखिए, हल निकालना अगर ये लोग चाहेंगे तो ये 2 दिन में भी हल निकाल लेंगे। हल निकालना नहीं चाहेंगे और चाहेंगे कि इसी तरह से माहौल बना रहे, तो फिर ये आगे भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इसमें जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठने की क्या बात है, इसमें पॉलिटिशियंस आपस में बैठे और डिसाइड करें, ये आर्मी का काम नहीं है। ये और बात है कि आर्मी हर जगह पर इंटरफेयर करती है, करती रही है, करती रहेगी। फिलहाल कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जिससे उनको ये बताया जा सके कि आपका यहाँ पर काम नहीं है। मगर ये जरूर है कि यहाँ पर इस वक्त जितने पॉलिटिशियंस है, चाहे मौलाना फजल रहमान को देख लीजिए, उनकी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, उन्होंने जिस तरह से बातचीत की कि जी मुझे तो उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई आईएसआई चीफ ने कहा था
कि जी इमरान खान के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है। मौलाना साहब का ये स्टेटमेंट जो है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और बाद में खैर वो जनरल फैज़ के ऊपर वो उन्होंने यू टर्न भी मार लिया। मगर यू टर्न मारना तो खैर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनका एक वतीरा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर कहना चाहिए आपको कि जो पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए या इलेक्शन लड़े या जो सामने हमें दिखाई देते हैं, उनके घर में खाने पीने की कमी नहीं है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक परेशान हो रही है या पब्लिक को क्या हो रहा है। ये मेरा मोबाइल गिरा है यहाँ पे। मुझे मुझे भी डरा दिया। मोबाइल ने मुझे भी डरा दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, गड़म करके कोई मैसेज आया, वाइब्रेशन हुई और खैर जिस एनीवे किस्म के वो मैसेज आ रहे हैं जिसकी वजह से मोबाइल भी गिरना शुरू हो गया, यकीनन कोई इंटरेस्टिंग मैसेज होगा जो आपका मोबाइल ड्रम करके गिर गया। लेकिन पता नहीं कोई नोटिफिकेशन आया होगा, खैर एनीवे वो हम्म, चलता रहता है। लेकिन अर्जुन एक तो हम जब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं, इर्द गिर्द से मेरा मतलब है पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं हम्म, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, या बाकी इस रीजन में या फिर हमारे इस रीजन से बाहर के लोगों को, और फिर अपने हालात और अपने मुल्क को देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। बाद लोग समझते हैं कि हमारे बड़े इंडियन दोस्त या कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं हमें उनकी तरक्की से कोई जेलसी हो रही है या कोई, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें मतलब अपने हालात के ऊपर दुख जरूर होता है कि हम अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त नहीं कर सके। उन लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है, वो आगे जा रहे हैं, और हम कौन होते हैं कि उनकी तरक्की की तारीफ करें या ना करें। ना उनको हम रोक सकते हैं और ना रोकना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सके। ये हालात क्या क्या वजूहत है कि हम कोई ऐसे बेहतर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सके अपनी डेमोक्रेसी, अपनी इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजों की बात का। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग चाहे पॉलिटिशियंस हों या पॉलिसी मेकर्स हों, उनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं, पाकिस्तान में नहीं रहती। उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, लाइट है नहीं है, पैसा है बिल्कुल। नहीं है, या कुछ भी हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है, उनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, उनका पैसा यहाँ नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है जिससे कि उनको ये लगे कि इस मुल्क को ठीक होना चाहिए। यहाँ पे मेरे आपके जैसे लोग जो आम पब्लिक है वो यहाँ पे जो रहती है, तो यकीनन हमारी कोशिश होती है या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम भारत में देखें तो वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो अपोजिशन के क्यों ना हो, उनको अपनी कंट्री से लगाव है, वो उसी जगह रहते हैं, वो यहाँ वहाँ में उनका समझ में या सुनाई नहीं देता कि उनका पैसा है या उनकी फैमिलीज कहीं बाहर है, चाहे वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो इंडिया के, या कोई भी दूसरे लीडर्स हों, चाहे पोजीशन के लीडर्स क्यों ना हो, वो ज्यादातर जो है वो वहीं पे रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, भारत की तरक्की के लिए ही काम करते हैं। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है, वो अपने लिए काम करते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। पाकिस्तान में वो एक ईंट भी ऐसी नहीं रखते जिससे पाकिस्तान का कोई फायदा हो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की सोच में, या कह लीजिए कि उन लोगों की सोच में जिनके हाथ में पावर है, जो कुछ कर सकते हैं। आम पब्लिक अगर ऐसा सोचती है, अच्छा सोचती है और कहती है कि कुछ पाकिस्तान के हो जाना चाहिए, तो उसके हाथ में ना तो कोई पावर है और ना ही वो कोई ऐसी पोजीशन रखती है कि जिससे वो कुछ कर सके। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये बात भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में डिफरेंट है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, यूरोप जाए या इवन दुबई चले जाएं, तो वहां पे जो हमें इंडियंस मिलते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तानी मिल जाए किसी इंडियन को या किसी भी कंट्री के किसी फर्द को, और वो से पूछे कि जी आप कहाँ से हैं, तो ये कभी कहेंगे लाहौर, कभी कहेंगे कराची, कभी कहेंगे पिशावर, पाकिस्तान का नाम ये बाद में लेते हैं। आप किसी भी इंडियन से मिलिए, जैसे ही आप उनसे पूछते हैं कि जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो, सबसे पहले हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, अपने जहां से वो जिस सिटी या स्टेट से हो उसका बाद में बताते हैं। जी। ये भी एक मुझे लगता है कि काफी बड़ी वजह है। बिल्कुल, नेशनलिज्म का हम देखते रहते हैं कि नेशनलिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में ये चीज़ शायद ना होने के बराबर है। अच्छा अर्जुन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ एक चीज़ और भी हो रही है, और वो है ट्विटर। आज तकरीबन 3 दिन हो गए हैं, अभी मैं शो से थोड़ा-सा पहले खबर पढ़ रहा हम्म, था कि जी सर्विसेज़ बहाल हो गई। लेकिन अगर अभी भी आप और मैं फ़ोन खोलें तो हम जब ट्विटर खोलते हैं तो 2 दिन या 3 दिन पुरानी ट्वीट्स तो हमारे सामने आ रही हैं। हम्म। लेकिन अभी जो करंट चीज़ें हैं वो हमारे सामने किसी के सामने नहीं आ रही जब तक आप वीपीएन के ज़रिए लॉगिन नहीं होते। क्या इससे हमें मतलब मज़ीद नुकसान नहीं हो रहा?
दुनिया हमें जब देखती है और हमारे काम इस तरह की चीज़ें कि भई ये तो यही करते रहते हैं, तो नुकसान हो रहा है और क्यों किया जाता है ये सारा कुछ? देखिए, इतना खौफ़ज़दा हो गए हैं, इमरान खान से इतना डर गए हैं कि इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग जो जेलों में नहीं है, वो अगर ट्विटर पे जाके ट्विटर स्पेस कर रहे हैं या किसी किस्म की बातचीत कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट को भी, इस वक़्त की गवर्नमेंट को, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो, उसको भी प्रॉब्लम आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान हो रही है और साथ-साथ अपोज़िशन पार्टीज़ तो हो ही रही हैं। हुँ। तो इनको लगता है, क्योंकि इमरान खान जिस तरह से सोशल मीडिया इमरान खान चलाते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ उल्टे भी लटक जाएँ तो नहीं चला पाते। मुझे नहीं समझ बिल्कुल आती ठीक कि कह रही हैं। ऐसी कौन-सी यस। रॉकेट साइंस है जो इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ सीख नहीं पा रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान की पावर जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही है। इमरान खान के लोग आपको रोड पे कम मिलेंगे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा मिलेंगे। तो हुँ। इसी से डर खौफ की वजह से इन्होंने जो है वो 3 दिन हो गए हैं आज, और इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया को डाउन कर रखा है कि अगर आप वीपीएन वगैरह लगाएँ, फिर सारे शुरू हो जाएँगे कि वीपीएन लगाती है, तो ये करती है, तो वो करती है। जी हाँ, मैंने इसीलिए एजाज सैयद, जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनकी भी एक क्लिप मैंने शेयर की थी कुछ दिन पहले, और उसमें भी इलेक्शन के दौरान एजाज ने भी वीपीएन लगा के अपनी वीडियो अपलोड की थी। उसने कहा कि पाकिस्तान में जुगाड़ चलता है, तो हम जुगाड़ करते हैं। तो इस वक्त भी हम लोग सोशल मीडिया के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, हुँ। लेकिन होपफुली जैसे जैसे ये जैसा कि गवर्नमेंट बन जाएगी, जिस किसी की भी बने, उसके साथ ही ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बाकी तो ये स्टेटमेंट उनकी आती रहती है कि जी सब बहाल कर दिया गया, सब ठीक है, लेकिन हुआ नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट को इतना सीरियसली ना लें, लेकिन जिस दिन कोई, कितने भी दिन की सही, लेकिन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी इन्होंने, तो फिर ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल है अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आरज़ू ये वाली प्रॉब्लम ठीक है। वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम जिस डिजिटल एरा में रह रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ आपकी कनेक्टिविटी होती है। लेकिन हम लास्ट 2-3 महीनों से ये चीज़ फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। आई एम सॉरी, ये मेरा मोबाइल जो है वो बार-बार गिर रहा है। लेकिन ख़ैर फ्रीक्वेंटली ये चीज़ हम देख रहे हैं, स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर। इंटरनेट डाउन हो जाना या डाउन करवा देना, डाउन हो जाना तो मैं नहीं कहूँगा, डाउन करवाया जाता है। पीटीआई फिर उसके पीटीए जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि जी टेक्निकल फॉल्ट था। आखिर पाकिस्तान को हमने ऐसे क्यों रखा हुआ है कि हम इतने डरे हुए हैं? मतलब मैं उन लोगों की बात करूँ जिनके हाथ में पावर है। क्यों डरते हैं? ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से क्यों परेशान? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया को आप हल्के में ना लें। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है लोग बड़ा कुछ चेंज कर देते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग बहुत मैसेजेस पहुँचा देते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे तो ख़ैर गालियाँ भी सोशल मीडिया पे पड़ जाती हैं। लेकिन ये है कि यही चीज़ इमरान खान जो है वो लेके जब चले थे 2018 का इलेक्शन, जब इमरान खान जीते थे, और उनको जो लोगों ने सपोर्ट किया था, वो सोशल मीडिया की वज़ह से ही इमरान खान के लोग नज़दीक गए थे, या इमरान खान को लोगों ने इम्पोर्टेंस दी थी। और इस वक़्त भी हमारे यहाँ यही डर और खौफ़ जो है, ये हमारे लोगों में है, चाहे वो मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कि इमरान खान के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके अपना मैसेज जो है दे सकते हैं। हालाँकि देने दें, इसलिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। किसी के बिल्कुल। नेगेटिव बोल देने से लोग नेगेटिव नहीं सोचते, और पॉज़िटिव बोलने से कोई पॉज़िटिव नहीं सोचता। लोग खुद बिल्कुल। जज कर लेते हैं। लोगों के पास इतना इतना दिमाग होता है कि वो ये देख सकें कि किसी के पीछे लोग किसी प्लान के तहत पड़ गए हैं, या हुँ। वाक़ई में कोई बात है। तो इसलिए मैं मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ का इतना असर लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे लोग जो हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो कह लीजिए कि जो एजेंसीज़ हैं या आर्मी है, और कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं, वो यकीनन इस चीज़ से बहुत घबराते हैं, और उन्हीं की वज़ह से मुझे लगता है कि बार-बार जो हम लोग फ़ेस करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर तरह-तरह की बंदिश, तो उसका रीज़न यही है। अच्छा, आरज़ू, थोड़ा-सा आते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। ज़्यादातर हमने जो लास्ट 5-6 साल गुज़ारे हैं, तो इसमें काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। इन्फ्लेशन की बात कर लें या जिस चीज़ की भी बात कर लें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हुई, सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ख़राब हुई। ये सारी चीज़ें, मतलब जिस चीज़ का नाम लें तो उसमें काफ़ी हद तक नुकसानात। हमारा जो ग्रोथ रेट है 1% या मुश्किल से 1.5%, बड़ी मुश्किल हुँ, से। ये वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, आईएमएफ की भी रिपोर्ट है, हुँ। एशियन डेवलपमेंट की भी रिपोर्ट है और हमारे पाकिस्तान के इदारों की भी रिपोर्ट है कि इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी भी हमें समझ नहीं आना कि हमने किसी आखिर किसी डायरेक्शन में चलना तो है ना।
किसी सही डायरेक्शन में। आज भी हम नहीं सोच रहे। देखिए, सही डायरेक्शन में ये तभी सोचेंगे जब इनके सर के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उससे पहले नहीं सोचने वाले। अभी आईएमएफ ने भी कह दिया है कि जी हम सोचेंगे अगले प्रोग्राम में इनको लें या ना लें। आपको याद होगा कि पहले भारत से बार-बार कहा जाता था कि जी भारत में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग क्रॉस कर जाते हैं, कभी वो टेररिज्म के लिए भी वो बहुत कहते थे पाकिस्तान को। मुश्किलें बहुत आई थी उनके ऊपर और वो उससे हम इनकार नहीं कर सकते। कई तरह के अटैक्स हुए थे इंडिया में और उसके लिए भारत के लोग बार-बार कहते थे, उनकी गवर्नमेंट्स बार-बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहती थी कि जी आप लोग पकड़िए इन लोगों को, आप लोग रोकिए इस तरह की चीज़ों को। लेकिन हम नहीं रोकते थे क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था तो हमें कोई परवाह ही नहीं थी कि दूसरे की जान जा सही। रही है, तो उसमें तो हम इतना ख़्याल नहीं कर रहे थे जो हमें करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ बढ़ती चली गई और उसके बाद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और कई दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान की फंडिंग बंद कर देंगे, हम्म। अगर ये चीज़ इन्होंने ना कंट्रोल की या कंट्रोल करने का ड्रामा कह लीजिए जो भी, तो इन्होंने फ़ौरन ही जो है वो 31 इयर्स की जेल कर दी इन्होंने हाफ़िज़ सईद को। हाँ। उसके बाद हालाँकि ये और बात है कि घर में रखा हुआ है हाउस अरेस्ट करके, लेकिन इन्होंने ये दिखाया दुनिया को कि जी हमने किया। उसके बाद इन्होंने वो अननोन गनमैन वाला भी आजकल किस्सा रुका हुआ है, वरना अननोन गनमैन बिल्कुल। निकलता था और इसी तरह के जी। लोगों को मार देता था। हमें लातों के भूत, हम बातों से नहीं मानते। हमें जब तक कोई आके जूता-चप्पल लेके हमारी ठुकाई ना करे ना, हमें बात समझ नहीं आती। ओके। हम वही हरकत करते रहते हैं जिसके लिए सारी दुनिया हमें मना कर रही होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि जिस वक़्त बिल्कुल ही खाने के लाले पड़ जाएँगे और दुनिया जो है वो इनको ये जो डुअल नेशनल भागते हैं ना, इनको भी दुनिया नहीं आने देगी और वहाँ पर इनको पकड़ के आपको याद है नवाज़ शरीफ साहब को एक ज़माने में कैसे-कैसे बातें की जाती थी रोड पे वहाँ हाँ। हाँ। लंदन वग़ैरह पे और बिल्कुल। इनके पार्टी के लोगों को भी। इनकी जब तक वो हालत करेगी ना दुनिया तब जाके इसलिए कि इतनी खराब हालत पाकिस्तान की, चाहे ये लोग भाग जाएँ, दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी नुकसानदेह। कोई कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की वो हालत हो जाए। तो इसलिए इनको जब तक इनके कान पकड़ के कोई नहीं मरोड़ेगा ना कि जी आपने सही होना है, आपने काम करना है, आपने ट्रेड करनी है, आपने पैसा कमाना है, आपने फ्री का पैसा लेके नहीं बैठ जाना, तब तक ये यही कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल सही है। और बस लास्ट और क्वेश्चन। वो टाइम बड़ा नज़दीक आ गया है, वो टाइम बड़ा नज़दीक आ गया है, वो हालत होने वाली है। बिल्कुल सही। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अल्टीमेट जो इसके जो इफेक्टिव्स होते हैं ना, वो आम पाकिस्तानी होते हैं। इन्फ्लेशन है, आईएमएफ की तरफ से कंडीशंस हैं, उसका फ़र्क तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब को कोई पढ़ने वाला है, जनरल बाजवा साहब को कोई पढ़ने वाला है, जनरल फैज़ हमीद साहब को पढ़ने वाला है, या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, या किसी और साहब को। साहब लोगों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। पढ़ना है तो जो 95% आम हुँ। पाकिस्तानी है, 90% है, चीखें उनकी निकलती हैं। तो इसका तो कोई मतलब, वो कहते हैं ठीक है, वो तो कहते हैं हमने आईएमएफ के साथ डील की और जी आपने कुर्बानियां दी, हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, लेकिन हमने इस मुल्क को बचाया। वो तो यही कह के निकल जाते हैं। बिल्कुल, हम उनसे यही कहेंगे कि आप वो कुर्बानी देने के भी ये काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि आईएमएफ वाले अपने प्रोग्राम में इन्हें आने नहीं देंगे और इन्हें खाने के लाले पड़ जाएँगे, बाहर ये जा नहीं सकेंगे, पब्लिक इनको मारेगी जूते, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे हम्म। पाकिस्तान से बाहर की हो। तो इनके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता रह गया है कि जिसके ज़रिए ये अपने आप को बता सकते हैं कि हम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए इनको पाकिस्तान को सँभालना होगा, पाकिस्तान को इम्प्रूव करना होगा, पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स में से निकालना होगा। अदरवाइज़ आप भी जानते हैं कि अगर कोई यूरोप में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, वहाँ बड़े-बड़े लोग जो है ना, इस तरह से गार्ड्स और ड्राइवर और नौकर नहीं रख सकते, जो हमारे यहाँ के ये नवाब जो है वो रखते हैं। तो ज़ाहिर है उस अगर वो सारी अय्याशियाँ करनी है, वो सारे काम इनको चाहिए, तो इन्हें पाकिस्तान को ही ठीक करना पड़ेगा कि कोई ये गाड़ी से उतरे तो ड्राइवर गाड़ी खोले, सैल्यूट मारे, तो ये सारा सारा कुछ जो है ना काम तभी होगा जब ये पाकिस्तान को सँभालेंगे, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम बिल्कुल से तबाह होने से रोकेंगे, बचाएँगे और ये इनको करना होगा। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता रह नहीं गया है। एब्सोल्युटली राइट। और पाकिस्तान के अवाम को अगर ये शऊर आ जाए और वो जाग जाएं, मतलब उनके जागने का ये मतलब नहीं है कि वो राइट लोगों को वोट करे, और जो नहीं डिलीवर करता उनसे पूछे। अब कुछ थोड़ा सा ये ट्रेंड चला है, लेकिन
बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में शायद हालात बेहतर हो सकते हैं और वही वाली बात है कि इन लोगों को देखना पड़ेगा, इसके बगैर कोई और रास्ता नहीं है। आईएमएफ से लोन ले लेकर पाकिस्तान को चलाना अब शायद इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।